सभी भाइयों को प्रणाम। आज हम हिंदी विषय की पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 3 का पाठ 7 क्या निराश हुआ जाए पढ़ेंगे। इस पाठ में हमारे 2 भाग पूरे हो गए थे। आज जो है तीसरा भाग हमारा यहाँ से छूटा हुआ था, यहाँ से पढ़ना था। सभी भैया पेज नंबर 40 निकाल लेंगे और इस चित्र के नीचे यहाँ से शुरू करेंगे। कुछ नौजवानों ने ड्राइवर को पकड़कर मारने पीटने का हिसाब बनाया। ये हमारा जो कल छूटा था वो था कि जो है बस में बैठे लोगों ने तरह तरह की बातें जो है शुरू कर दी थी। क्यों? क्योंकि बस जो है बंद हो गई थी, ख़राब हो गई थी, तो बस चालक जो है वहाँ से निकल गए थे। तो सभी लोगों ने जो उसमें बैठे हुए थे सभी ने तरह तरह की बातें शुरू कर दी थी। किसी ने कहा यहाँ डकैती होती है, 2 दिन पहले इसी तरह एक बस को लूटा गया था, परिवार सहित अकेला मैं ही था, बच्चे पानी पानी चिल्ला रहे थे, पानी का कहीं ठिकाना न था, ऊपर से आदमियों का डर समा गया था। ठीक है, यहाँ तक हो गया। तो सब लोग जो भयभीत थे। तो यहाँ पर देखिए कुछ नौजवानों ने ड्राइवर को पकड़कर मारने पीटने का हिसाब बनाया। कुछ लोग ऐसे भी थे बस में सवार जो वो उस ड्राइवर को मारने पीटने के लिए जो है तैयार हो गए थे। ड्राइवर ने चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगी। ड्राइवर के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगी, यानी ड्राइवर जो है हवाइयाँ उड़ना क्या है, घबरा गया। ये देख कर के ड्राइवर जो है घबराने लगा। लोगों ने उसे पकड़ लिया। वो बड़े कातर ढंग से यानी दुखी पूर्वक मेरी ओर देखने लगा, लेखक की ओर देखने लगा और बोला, हम लोग बस का कोई उपाय कर रहे हैं, बचाइए, ये लोग मारेंगे। डर तो मेरे मन में था, पर उसकी कातर मुद्रा देखकर मैंने यात्रियों को समझाया, यानी दुखी मन से वो मेरी तरफ देख रहा था। तो मैंने बस में सवार जो दूसरे यात्री थे उनको जो है मैंने समझाया कि मारना ठीक नहीं है, परंतु यात्री इतने घबरा गए कि मेरी बात सुनने को तैयार नहीं हुए। कहने लगे, इसकी बातों में मत आइए, धोखा दे रहा है, कंडक्टर को पहले ही डाकुओं कि यहाँ भेज दिया है। इस प्रकार से जो है वो अन्य जो यात्री हैं वो ऐसा कहने लगे। मैं भी बहुत भयभीत था, पर ड्राइवर को किसी तरह मार पीट से बचाया। मैंने उस जो ड्राइवर को मार पीटने के लिए जो तैयार हो गए थे तो ड्राइवर को मैंने बचा लिया। 1.5-2 घंटे बीत गए। मेरे बच्चे भोजन और पानी के लिए व्याकुल थे। ठीक है, अब यहाँ पर जो है लेखक के बच्चे जो हैं भोजन और पानी के लिए क्या थे, वो व्याकुल थे। व्याकुल यानी परेशान हो रहे थे। मेरी और पत्नी की हालत बुरी थी। लोगों ने ड्राइवर को मारा तो नहीं, पर उसे बस से उतार कर एक जगह घेर कर रखा। कोई भी दुर्घटना होती है तो पहले ड्राइवर को समाप्त कर देना उन्हें उचित जान पड़ता है। मेरे गिड़गिड़ाने का लेखक जो है यह कहता है कि मेरे गिड़गिड़ाने का कोई विशेष असर नहीं पड़ा। गिड़गिड़ाने का अर्थ क्या होता है? सहायता हेतु दीनता पूर्वक प्रार्थना करना। ठीक है, तो कौन कर रहा है इस बात को? लेखक जो है गिड़गिड़ा रहा है दूसरों के सामने, यानी उनको जो है प्रार्थना कर रहा है कि इसको जो है मारने पीटने से बचाना चाहिए। इसी समय क्या देखता हूँ कि एक खाली बस चली आ रही है और उस पर हमारा बस कंडक्टर भी बैठा हुआ है। उसने आते ही कहा, अड्डे से नई बस लाया हूँ। अड्डे से यानी जहाँ पर बसें खड़ी होती हैं, जहाँ खड़ी करने का एक ठिकाना होता है बसों का, वहाँ से वो जो है नई बस लाया। इस बस में बैठिए। कौन कहता है? वो कंडक्टर। वो बस चालक चलाने लायक नहीं है। ये कहा कि वो बस चलाने लायक नहीं है, ख़राब हो गई है, आप इस नई बस में बैठ जाइए। फिर मेरे पास एक लोटे में पानी और थोड़ा
दूध लेकर आया और बोला, पंडित जी, बच्चों का रोना मुझसे देखा नहीं गया। वहीं दूध मिल गया था, थोड़ा लेता आया। यात्रियों में फिर जान है। अब जो है उनको जो भय था वह पूरा भय दूर हो गया था। सबने उसे धन्यवाद दिया। किसे? कंडक्टर को। ड्राइवर से माफ़ी मांगी और 12 बजे से पहले ही सब लोग बस अड्डे पहुंच गए। जहाँ बस को जाना था वहाँ पर पहुंच गए। कैसे कहूँ कि मनुष्यता एकदम समाप्त हो गई है। कैसे कहूँ कि लोगों में दया माया रह नहीं गई। जीवन में जाने कितनी ऐसी घटनाएं हुई हैं जिन्हें मैं भूल नहीं सकता। ठगा भी गया हूँ, धोखा भी खाया है, परंतु बहुत कम स्थलों पर विश्वासघात नाम की चीज़ मिलती है। केवल उन्हीं बातों का हिसाब रखो जिनमें धोखा खाया है, तो जीवन कष्टकर हो जाएगा। परंतु ऐसी घटनाएं भी बहुत कम नहीं है जब लोगों ने अकारण सहायता की है, निराश मन को ढांढस दिया है और हिम्मत बनाई है। कविवर रविंद्रनाथ ठाकुर ने अपने प्रार्थना गीत में भगवान से प्रार्थना की थी कि संसार में केवल नुकसान ही उठाना पड़े, धोखा ही खाना पड़े, तो ऐसे अवसरों पर भी हे प्रभु मुझे ऐसी शक्ति दो कि मैं तुम्हारे ऊपर संदेह न करूं। अब देखिए यहाँ पर जो है निराश मन को ढांढस दिया है। ढांढस यानी विश्वास दिलाना, यानी जो मन जहाँ पर निराश हो जाता है वहाँ पर भी विश्वास दिलाना चाहिए। मन को विश्वास दिलाना चाहिए। उससे क्या होती है? हिम्मत आती है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है लेखक लोगों में इस प्रकार की भावना जागृत करना चाहता है कि व्यक्ति को कभी भी निराश नहीं होना चाहिए, उसे सदैव आशावादी होना चाहिए। मनुष्य की बनाई विधियां गलत नतीजे तक पहुंच रही हैं। हमने पहले ही बात करी थी कि मनुष्य की जो बनाई नीतियां हैं वो आज गलत हो रही है, तो उसे बदलने और सुधारने की ज़रूरत है। लेखक ने भी यहाँ कहा है कि मनुष्य की बनाई विधियां गलत नतीजे तक पहुंच रही हैं, तो इन्हें बदलना होगा, इन्हें बदलना और उसमें सुधार करना होगा। आए दिन इन्हें बदला ही जा रहा है, लेकिन अब भी आशा है। आशा की ज्योति बुझी नहीं है। अभी भी जो आशा है, यानी व्यक्ति को आशावादी हमेशा जो है सदैव आशावादी रहना चाहिए। महान भारतवर्ष को पाने की संभावना बनी हुई है, बनी रहेगी। मेरे मन निराश होने की ज़रूरत नहीं है। यानी हमें जो है इस भारतवर्ष को महान बनाना है और महान बना करके उसकी पाना जो है उसको पाना संभव है। ऐसा करना है तो उसके लिए प्रत्येक व्यक्ति को जो है आशावादी होना चाहिए। तभी जो है इस भारतवर्ष को महानता की श्रेणी में देख सकेंगे। धन्यवाद। सभी भैयाओं ने इस पाठ को ध्यानपूर्वक सुना। कल जो है हमारे जो अभ्यास प्रश्न है वो हल किए जाएंगे और सभी भैया जो है कल अपने साथ नोटबुक साथ रखेंगे, रफ कॉपी साथ रखेंगे, जिसमें जो है सभी प्रश्न और उत्तर उतारेंगे। उसके बाद में गृह कार्य मूल्यांकन वाली जो कॉपी है उसमें नोट करेंगे। धन्यवाद।